नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा। हम जानते हैं आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। एसजीएफआई की हाल ही में मीटिंग हुई है और आप सब लोगों में बहुत उत्सुकता होगी जानने के लिए कि एसजीएफआई की मीटिंग में क्या-क्या डिसीजन हुए। हम थोड़ा सा लेट हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही जिसके कारण हम ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। 2-3 वीडियो जो हैं वो एसजीएफआई से रिलेटेड आएंगे। लेकिन अभी हम जो आपको वीडियो अभी जो हम जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपको दिखाने जा रहे हैं, वो रहेगा हमारे जो अध्यक्ष हैं दीपक कुमार, एसजीएफआई के प्रेसिडेंट हैं, उनका इंटरव्यू रहेगा। कुछ मुद्दों को लेकर उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की और मीटिंग जब समाप्त हुई 14 तारीख को जो मीटिंग थी वो ख़त्म होते ही हमने इस पे इंटरव्यू लिया। वो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। कई वैसे इंपॉर्टेंट मैटर हैं एसजीएफआई के जिन पर वहाँ पे डिस्कशन हुआ और इस पे थोड़ा सा डिटेल में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मेन इंफॉर्मेशन है जो हमने दीपक कुमार जी से बात की, वो एसजीएफआई के जो अभी कैलेंडर था उसको लेकर हुई। कौन कौन से खेल होंगे, कौन कौन से रहेंगे और क्या नए खेल शामिल करने का मुद्दा था वो, यहाँ अगले साल कौन से खेल, क्योंकि कुछ ऐसी बात सामने आई कि शायद नॉन ओलंपिक खेल जो हैं माफ कीजिए, वो नॉन ओलंपिक खेल जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। उस पर चर्चा हुई। एक सीबीएसई का लेटर भी एसजीएफआई को मिला है। जो सीबीएसई, जो ओरिजिनल सीबीएसई मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर आती है, उनका लेटर भी मिला है। तो कई इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, कुछ चीटिंग को लेकर कंप्लेंट्स और ऐसे कुछ मुद्दों पर हमने दीपक कुमार जी से बात की है। और चलिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ, आप सीधा आप देख सकते हैं, इंटरव्यू देखते हैं दीपक कुमार जी ने क्या कहा इन मुद्दों पर, क्या बातचीत रही हमारी। आइए। तो हम इस समय मौजूद हैं एसजीएफआई की, जहां एजीएम चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं दीपक कुमार जी। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हस्ती हम कह सकते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू और एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं। और आज की जो मीटिंग चली वो बहुत ही स्मूथली और बहुत सिस्टमेटिकली, हम जैसे बाकी लोगों से, डिप्टी डायरेक्टर्स और जो अधिकारी आए हुए थे उनसे हम बात कर रहे थे, तो आज की मीटिंग से बहुत खुश थे। जिस तरीके के टॉपिक डिस्कस हुए और जिस तरीके से मीटिंग की, मेरे को लगता है कि अगर ऐसे सिस्टमेटिक है तो शायद अगली बार एक दिन या आधे दिन के मीटिंग में ही काम चल जाएगा। तो सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एसजीएफआई नेशनल बहुत शॉर्ट पीरियड, मेरे ख्याल शायद 20 दिन का गैप दिया होगा स्टेट्स को होस्ट करने के लिए, और बड़ी स्मूथली और अच्छे लेवल पे जो है वो इवेंट हो गए। कम समय होने के कारण हो सकता है छोटी मोटी कुछ कमियां रही हों। तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे जो बहुत सारे खिलाड़ी, कोचेज हैं, उन्होंने स्पेशली जो है एसजीएफआई अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं कि आपकी वजह से ये टूर्नामेंट हो पाया। और जो बच्चे 12वीं पास आउट कर गए थे उनको इस साल जो है कॉलेजेस और उसमें जो है वो फायदा मिलेगा। तो आज जो मीटिंग हुई है सर, क्या क्या डिस्कशन, क्या इश्यूज रहे जो? बहुत सारे पदाधिकारी इस बार नए हैं जी। क्योंकि जैसा आपने देखा कि जनवरी में तो इलेक्शंस ही हुए और उसके बाद फिर सबसे बड़ी समस्या इस कमेटी के सामने था कि इस बार गेम्स कराएं या ना कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले थे तुरंत। जी जी। और इसी उहापोह में काफ़ी समय निकला और फिर बच्चों के तरफ से ये डिमांड आई कि उनका वर्ष खराब ना हो, तो अंडर 19 वाले जो गेम्स थे वो हम लोगों ने कराए और दिल्ली और भोपाल में हुए और काफ़ी सफल रहे। तो अच्छा रहा, बच्चों की डिमांड पे कराया। तो थोड़ी बहुत कमियां जरूर रहीं क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे था। जी बिल्कुल। और ये एजीएम काफ़ी दिनों से ड्यू था कि हम पूरा कैलेंडर सेट करें और जो नए पदाधिकारी हैं उन सबके व्यूज़ इनकॉर्पोरेट करें, अपने बाईलॉज अमेंड करें। तो बहुत सारे मेजर डिसीजन आज हम लोगों ने लिया है। एक तो बाईलॉज जो पुराने थे और उनमें जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके आधार पे हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो वो आज हम लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाया था उस पर डिस्कशन किया। और फिर अगले इस वर्ष के लिए जो कैलेंडर था उस पर डिसीजन हुआ कि गेम्स कब होंगे। टेंटेटिव मंथ नवंबर दिसंबर में होंगे और वेन्यू क्या रहेगा, कौन से उसके यूनिट्स उनको होस्ट करेगी, तो ये डिसाइड आज हुआ है। एक सप्ताह में हम ये कर देंगे। और भी बाकी हैं, जैसे एसओपीज़ नहीं है बहुत फर्म हमारे पास, तो गेम्स को कराने के लिए जो एसओपीज़ होनी चाहिए, जैसे किसी को कोई ग्रीवांस है, कोई मैच चल रहा है, उसी के बाद उसको प्रोटेस्ट करना है, तो
तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरे जो वर्ल्ड क्लास और नेशनल लेवल के रेफरीज और थर्ड पार्टी इवेलुएटर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, तो उनको हम चाहेंगे कि जो अपने देश में बेस्ट हैं उनको हम SGFI से जोड़ें और उनको अपने खेलों से के प्रति उन्मुख करें। तो और बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होना चाहिए। पिछले बार ये बहुत बच्चों की और पेरेंट्स की और यूनिट्स की ये रिक्वेस्ट और शिकायत आ रही थी कि उन्होंने गलत भर दिया, किसी स्टेज पे गलत हो गया, उसको करेक्शन करने का मौका नहीं मिला। तो वो सब हम प्रक्रियाएं इस बार सरलीकरण करेंगे, उनको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे कि अगर बच्चे से या यूनिट से कोई गलती हो भी गई तो उसको सुधारने का मौका देंगे, ताकि समय से वो सभी का पार्टिसिपेशन भी हो जाए, कोई बदलाव करना है तो वो भी हो जाए। हम लोगों ने भी थोड़ी फीस भी रेज की है, जो एफिलिएशन जो स्टेट्स जो स्टेट्स पे करती हैं जी, वो फी रेज की है, क्योंकि अगर आप उम्दा चीज़ें चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था करना चाहते फंडिंग हैं तो रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो वो हम लोगों ने ये किया है कि इस वित्तीय वर्ष से 1 लाख की बजाय 2 लाख हम एफिलिएशन फी लेंगे, जो कि एक यूनिट के लिए या स्टेट के लिए छोटी सी बात है, बिल्कुल। लेकिन हमारी व्यवस्था के लिए वो अहम है। तो वो उससे थोड़ा सुधार आएगा और हम लोग एक स्टैंडर्ड बेसिक फिक्स करने जा रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन के लिए जो होस्ट हैं या यूनिट्स होस्ट करती हैं तो उनको एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एक एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और हम उसी तरह इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया था इस बार हम लोगों ने, हालांकि उसको शॉर्ट नोटिस पे किया था तो बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं हो पाई थी, लेकिन हम लोग एक शुरुआत किए हैं और इस बार हम ये कर रहे हैं कि इंश्योरेंस का जो लेवल होगा वो उससे नीचे नहीं होगा। तो एक हम उसका स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। किस तरीके का इंश्योरेंस है? बच्चों का जो पार्टिसिपेट करने आते हैं, वो जो ट्रैवल भी करते हैं और इवेंट के थ्रू भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर किसी के साथ छोटी मोटी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो वो बच्चे हमारे कवर्ड रहे, उनको फिर इधर उधर दौड़ना न पड़े। तो डबल कवरेज की हम लोग सोच रहे हैं कि SGFI भी अपने इवेंट्स को इंश्योर करे और बच्चों को जो यूनिट्स भेजती हैं वो भी उनको इंश्योर करा के भेजे, ताकि ये इस तरह की जो छोटी दिक्कतें होती हैं वो कवर्ड रहे। एक चीटिंग से रिलेटेड जो हमेशा कंप्लेंट रही है कि नेशनल होते हैं, होस्ट स्टेट जो है या जो ऑफिशियल्स हैं वो चीटिंग करते हैं, उसको लेकर कोई प्रोसेस या कोई हाँ, ये शिकायत पिछली बार भी आई थी और इस पे हम लोगों ने कड़ा रुख अपनाया है। हम लोगों ने ये किया है कि जो होस्ट इस तरह की करेंगे उनको हम डिबार भी करेंगे आगे के लिए, उनको हम होस्ट करने के लिए नहीं देंगे। और जो रेफरीज हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो हम पोस्ट करेंगे, वो हम हायर करेंगे और वो इंडिपेंडेंट करेंगे, हम उनको पे करेंगे। तो ये नहीं है कि होस्ट उनको लेकर के आएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो थोड़ी दादागिरी होती है कि जिसका जो प्लेग्राउंड होता है, जिसका वेन्यू होता है, वो हावी रहता है, तो वो चीज़ें हम नहीं होने देना चाहेंगे। तो 2 लेवल हम लोग कर रहे हैं। एक तो रेफरीज हम लोग हायर करेंगे, फेडरेशंस के जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको करेंगे, और सेकंड एक जो ग्रीवांस और रिड्रेसल कमेटी है जो कि वहीं बैठेगी और इस तरह की कोई शिकायत है तो वही निर्णय लेगी, वो इससे इंडिपेंडेंट रहेगी, वो SGFI पोस्ट। तो ये कंप्लेंट आने के बाद उनको कुछ पता नहीं है कि अगर हम कंप्लेंट करते भी हैं तो वो 2 महीने में 4 महीने होगा, उस पर कुछ होगा नहीं, पूरा साल निकल जाता है। वो उस कंप्लेंट का कोई अर्थ नहीं है अगर आप तुरंत उसको न कर पाए। तो हर वेन्यू पे हम लोग ये देने की कोशिश करेंगे। जो गेम से रिलेटेड बहुत सारी गेम्स पेंडिंग थी या बहुत सारी गेम मेरे ख्याल इस साल भी शायद एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी मैटर बना है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो गेम्स IOC में रिकॉग्नाइज हैं हम उन्हीं गेम्स को करेंगे। जो ये बात थी कि बहुत सारे ऐसे गेम्स जिनमें बच्चों का आगे कोई प्रोग्रेशन नहीं है, वो पार्टिसिपेट तो करता है SGFI में, लेकिन SGFI के बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हम ऐसे गेम्स को नहीं रखेंगे जब तक वो उसमें नेशनल में ना जा पाए, किसी हायर फोरम पे ना जा पाए, तो ऐसे गेम्स हम लोग नहीं एफिलिएट करेंगे। मतलब वो सिर्फ ओलंपिक तक लिमिट रहेगा या उसकी इंटरनेशनल बॉडी देखेंगे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होते हैं? नहीं, हम लोगों ने ये रखा है कि जो IOC के गेम्स हैं, जो IOC कंडक्ट करती है, उन्हीं गेम्स को हम फोकस करेंगे। उसमें लिमिटेशन नहीं हो जाए, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है और हम सिर्फ 20-22 गेम तक लिमिट हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो दूसरे गेम्स के साथ जुड़े हुए हैं वो ऑफ द फील्ड हो जाएंगे। ऑफ द फील्ड होने से या तो मोबाइल में घुसेंगे या ड्रग्स में जाएंगे या और एक्टिविटी। वो दिक्कत नहीं। देखिए, अगर फुटबॉल खेलना है तो सभी बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कबड्डी खेल सकते हैं, जो इतने सारे गेम्स रिकॉग्नाइज हैं वो खेलें। बहुत सारे दिक्कत क्या होती है कि नए नए गेम्स लाने में वो 2-4 यूनिट्स खेलती हैं। बिल्कुल दिक्कत ये होती है कि फिर उसमें वो करप्शन का भी एक सोर्स है
बिल्कुल, वो बहुत सारे हम एफिलिएट कर देते हैं। जी। तो ये शिकायत भी आती है कि 2-4-10 यूनिट्स ने मिल करके अपने लिए सर्टिफिकेट ले लिया और फिर उनका कंपटीशन ऐसे से करा दिया जो कि सभी रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब फुटबॉल में जो बच्चा नेशनल लेवल पे पहुंचा और ऐसी किसी अनरिकॉग्नाइज्ड गेम में जिसमें 4 यूनिट्स ने मिलकर अपना खेल के एक सर्टिफिकेट ले लिया, उसमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई वो नहीं है, बराबरी नहीं है। तो इस साल जो तो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आईओसी रह जाएंगी? आईओसी हम लोगों ने जो पहले से रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं एसजीएफआई में, उनमें से उनको बाहर किया है जिनके इस बार हमें होस्ट नहीं मिले हैं। अगर ठीक है, कोई होस्ट नहीं कर रहा है इन गेम्स को, जो आईओसी से अलग हैं, इतर हैं, ठीक है। उनको अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उनको इस बार बाहर कर रहे हैं और एक सब कमेटी बनाई है जो इसमें देखेगी और इस तरह के गेम्स जो हैं जो आईओसी में नहीं है, उनको हम नहीं चाहेंगे कि वो एसजीएफआई में रहें, क्योंकि बच्चों की तरह के लिए भी एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि बच्चा अगर 12th तक वो कोई गेम खेलता है और पाता है कि आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसके लिए भी एक तरह से उसके पेरेंट्स के लिए, उसके यूनिट के लिए, उसके रिसोर्सेज टाइम की बर्बादी है। अगर उसको पहले ही बता दिया जाए कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, फिर फर्दर कोई पार्टिसिपेशन का ग्राउंड नहीं है, तो संभवतः वो किसी और गेम में जाएगा, मतलब अपनी इस एनर्जी साल वहाँ भी वो लगाएगा। नहीं रहेंगे चाहे उनको होस्ट मिला है, नहीं तब भी निकाल दीजिए। नहीं, इस साल तो जिनको होस्ट मिल गया है, अगले साल की बेटर। हाँ, वो तो हम इस बार दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अब्रप्ट नहीं चाहते। लोगों ने, मेंबर्स ने कहा कि इस बार हम करते हैं और एक सब कमेटी हमने बनाई है जो इसमें देखेगी। अगले साल से हम लोग मोर और लेस आईओसी रिकॉग्नाइज्ड गेम्स पे ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसमें कुछ ट्रेडिशनल गेम्स और ट्रेडिशनल गेम्स में है कि ट्रेडिशनल गेम्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जैसे खो खो, मलखम्ब है, ये सब चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं, तो उस पर भी एक पॉलिसी बन गई। लेकिन मिनिस्ट्री में तो 52-53 गेम्स हैं, उसमें बहुत सारी नॉन आईओसी भी है और एसजीएफआई हाँ, जो तो है वो सब कमेटी का ये दायरा है। वो उस सब पे जो कमेटी है उस वो पे अभी पॉलिसी मैटर डेलिब्रेट जो है करेंगे, वो इसीलिए सबमिट इस करें। बार हम लोगों ने एब्रप्टली उस पे डिसीजन नहीं लिया, जी। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंसर्न था, दोनों तरफ से वॉइसेस थी उस पे, तो इस बार तुरंत डिसीजन लेके हम लोग इसको अगली बार रखेंगे। इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं एसजीएफआई की इंटरनेशनल बॉडी जो आईएसएसएफ इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसको लेके कुछ डिस्कशन हुआ? ये जो बच्चे नेशनल खेल लेते हैं क्या उसमें जा पाएंगे, पार्टिसिपेशन हो हाँ, पाएगा? बिल्कुल, इसीलिए तो इस बार कैलेंडर समय से किया है हम लोगों ने तो और पर्पस भी वही है कि जो हमारे यहाँ से क्वालिफाई करें वो फिर हायर फोरम पे जाएँ। एक मैटर हमने देखा इशू जो सीबीएसई का डिस्कशन भी हुआ, तो क्या सीबीएसई आ रही है एज इसमें एन? हम लोग हाउस का व्यू तो यही है कि जो ओरिजिनल बॉडी है और जो उसके अधिकारी हैं, उनको हम डेलिब्रेट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या व्यू है और फिर इस पे हम एक उस डिसाइड पे तो करेंगे। लेटर शायद आया भी हुआ है हाँ, सीबीएसई का। सीबीएसई का लेटर आया हुआ है, हम लोग सीबीएसई से ही करके करेंगे उस पे। तो इस साल हो पाएगा उनका? इस साल अब देखते हैं, अभी फिर हमने एक सब कमेटी बनाई है जो इस तरह के स्टेट्स में भी यूनिट्स हैं, जैसे झारखंड में या तमिलनाडु में अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वहाँ तो हम चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि आप इसको डेलिब्रेट करें कि कौन सी यूनिट, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो बॉडीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम बॉडी के जो हेड हैं, जैसे चेयरपर्सन है सीबीएसई के, जी। उनसे बात करके इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जो कैलेंडर कब तक उम्मीद करें? कैलेंडर विद इन 10 डेज ये विदिन आउट हो 10 जाएगा। डेज आज डिस्कशन हुआ उस पे, उसमें जैसे एक खेल होस्ट करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 उस पर डिस्कशन कंटेस्टेंट्स हैं, तो वो डिस्कशन हो जाए फिर हम लोग फाइनल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के थैंक यू, लिए भी, और बहुत अच्छे से जो है थैंक एसजीएफआई मैनेज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने सुना कि एसजीएफआई किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और बहुत सारी फेडरेशंस के लिए एक खतरे की घंटी भी है। जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस साल जो हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, पहले जो नेशनल गेम्स होती आपने आई भेज हैं दिया? नहीं, उनकी इस साल इवेंट हो रही इसी हैं, लेकिन लाओ अगले लाओ हम साल भी के लिए फोटो अगर कर हम लेते बात करें तो हैं। हाँ, बहुत सारी नॉन ओलंपिक हाँ, हाँ, स्पोर्ट बाहर हो जाएंगी और जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट हैं सिर्फ उनकी रहने की उम्मीद है कि वो रहेंगी और ओलंपिक स्पोर्ट्स रहेंगी। तो ये अपने आप में अगर मैं बात करूं तो 200-300 स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब ये उन्हें साबित करना होगा कि उनकी गेम्स, उनकी स्पोर्ट या नॉन ओलंपिक स्पोर्ट जो हैं वो एसजीएफआई में क्यों रहें। तो और जैसे भी जानकारी मिलेगी और कैलेंडर इशू होगा, उस इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हम आपके पास हाजिर होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया। आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे कि जानकारी और कलेक्ट करके आप तक लेके आएँ। अगले वीडियो, अगले न्यूज़ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
मैं हरपाल। तो दोस्तों, आपने सुना दीपक कुमार जी ने सीबीएसई पर और खेलों को लेकर कौन कौन से खेल होंगे रहेंगे और कुछ मुद्दों पर जानकारी दी। इसी से रिलेटेड और जानकारियां भी हम अगले 2-3 वीडियोस में कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं खेलों की दुनिया में है, क्योंकि हमारी जो टीम है उसकी एक लिमिटेशन है, हमारे रिपोर्टर्स हैं या हमारे एडिटर्स हैं उनकी लिमिटेशन है, और हम इस स्टेट्स में हमने कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखे हैं और बड़ा लिमिटेड काम करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको ऑथेंटिक जानकारी दें और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हों या कोई रिपोर्टर्स हों वो कोई जाकर कोई हमारे आईडी कार्ड का या चैनल का कुछ गलत इस्तेमाल ना करें। इसलिए हम बड़े लिमिटेड जो हैं वो लोग की जो हमारी टीम है वो काम करती है। तो बहुत कम ऐसे वीडियोस, जो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जो दूसरा मीडिया आपको जो स्ट्रीमलाइन जो माफ़ कीजिए जो मेन स्ट्रीम का जो वीडियो है, जो मीडिया है वो आपको जानकारियाँ देता है, हम वो जानकारी आप तक नहीं लाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जो आईओए की, एसजीएफआई, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस जो हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इनसे रिलेटेड जो जानकारियाँ जो कोई कवर नहीं करता है और उनकी जो अंदर की स्टोरी है, क्या चल रहा है, वो चीज़ें आप तक लेके आते हैं, फेडरेशन तक लेके आते हैं। तो अभी एक इस वीडियो में अगर आपने देखा, सबसे बड़ी जो एक समस्या खड़ी होगी वो होगी जो दूसरी फेडरेशंस हैं, नॉन ओलंपिक फेडरेशंस हैं, उनके लिए जो है वो एक समस्या खड़ी होने जा रही है। अगले साल से नॉन ओलंपिक खेल जो हैं वो नहीं होंगे। हमें इस साल भी इसका थोड़ा सा था कि शायद इस साल भी ना हो पाए, लेकिन क्योंकि उनका मानना ये है कि हम एकदम से सारे खेल उड़ा दें, उससे बेहतर होगा कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस पे जो पॉलिसी बनाए और वो सबमिट करे, एसजीएफआई के बोर्ड को सबमिट करे। और इस पॉलिसी पर मान के चलें कि अगले 6 महीने में फिर से जनरल बॉडी की मीटिंग होने वाली है। मैं आपको बता दूं, 2 साल में एक जो मीटिंग होती थी, एजीएम होती थी जो एसजीएफआई की, वो अब जनरल बॉडी की मीटिंग की 1 की बजाय 2 कर दी गई हैं, क्योंकि 1 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है और इस बीच बहुत सी बातें होती हैं जो डिस्कस नहीं हो पाती हैं। तो एसजीएफआई बोर्ड ने फैसला लिया कि साल में 1 की जगह 2 मीटिंग होगी। अगली मीटिंग संभवतः हो सकता है दिसंबर में या जनवरी में कहीं रखी जाए। तो जो कमेटी का जो डिसीजन होगा या कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो विचार होंगे, वो अगली जो मीटिंग होने वाली है उसमें आएंगे। तो बहुत सारी जो फेडरेशंस, नॉन ओलंपिक फेडरेशंस हैं, वो इससे अगले साल से बाहर होने जा रही हैं। मैं सभी उन फेडरेशंस से जो है वो चाहूँगा कि हम आप लोगों से बातचीत करें, चाहे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करें या अलग अलग आप लोगों से हम ऑन कैमरा बातचीत करें कि क्या वजह हो, क्या रीज़न है, क्यों जो है वो नॉन ओलंपिक खेल एसजीएफआई में रहने चाहिए। इस पर हमें 2 दिन पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बैठे थे, तो कुछ फेडरेशन के लोग थे, उनसे चर्चा हुई इस पर। लेकिन हम चाहेंगे कि सभी जो फेडरेशंस हैं जो अपने विचार रखना चाहें कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये खेल जो है नॉन ओलंपिक खेल भी एसजीएफआई में होने ज़रूरी है, तो हमारे जो नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं उन नंबर्स पर आप अपना मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं कि कौन कौन से फेडरेशंस हैं वो चाहेंगी कि हम साथ में जुड़ें और एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे या अलग अलग मौका मिले तो अलग अलग हम आपके विचार जो हैं वो एसजीएफआई तक पहुंचा पाएं इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमें इस नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन और जानकारी कुछ इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें एसजीएफआई में और भी हुई हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। एक अलग वीडियो हम बनाकर आप तक पहुंचेंगे, वो जानकारियां सब आप तक लेके आएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट, इवन जो फेडरेशन जो के लोग हैं अगर वो व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर सकते हैं तो आप हमें इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको संपर्क करेंगे और जहां भी आप हैं हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपके व्यूज़ लेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हरपाल सिंह फ्लोरा।